welcome to Brain Roots IAS. Today we will study freedom of navigation. देखिए, हाल ही में आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर्स पर हुए कुछ अटैक्स के बारे में सुना होगा, या रेड सी में हाउथी रेबल्स कैसे कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, ये भी खबरों में है। इन सब वजहों से फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का ये टॉपिक ग्लोबल न्यूज में बना हुआ है। तो चलिए आज इस बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छा, इस पूरे विषय को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। ये फोन, लैपटॉप या टैबलेट जिस पर भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, जरा सोचिए, ये बना कहीं और होगा, इसके पार्ट शायद किसी और देश में बने होंगे। तो ये सब कुछ जुड़कर आखिर आपके हाथ तक पहुंचा कैसे? चांसेस आर इसका ज्यादातर सफर समुद्र के रास्ते तय हुआ होगा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस नंबर पर गौर कीजिए, 80%। दुनिया का 80% से ज्यादा ग्लोबल ट्रेड बाय वॉल्यूम समुद्र के रास्ते ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि समुद्र असल में हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी हाईवे है। तो सवाल यह उठता है कि इस ग्लोबल हाईवे पर ट्रैफिक के नियम कौन तय करता है? देखिए, हिस्टोरिकली समुद्र को मैरे लिबरम या फ्री सी माना जाता था। यह एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, एक बुनियादी सिद्धांत कि समुद्र किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं है। यह एक ग्लोबल कॉमन है, मतलब एक ऐसा साझा संसाधन जिस पर हम सबका हक है। तो इन नियमों की ऑफिशियल किताब क्या है? वो है UNCLOS, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस भी कहा जाता है। आप समझिए कि ये एक तरह से समुद्र का संविधान है। यही वो लीगल फ्रेमवर्क है जो तय करता है कि समुद्र में किस देश के क्या अधिकार हैं और क्या जिम्मेदारियां हैं। UNCOS समुद्र को अलग अलग जोन्स में बांटता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है टेरिटोरियल सी। ये किसी भी देश के तट से 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया होता है। इस एरिया में उस देश की पूरी सॉवरेनिटी होती है, मतलब पूरी संप्रभुता, पानी पर, पानी के नीचे सी बेड पर और उसके ऊपर के एयर स्पेस पर भी। लेकिन यह एक शर्त है, उस देश को दूसरे देशों के जहाजों को इनोसेंट पैसेज का अधिकार देना ही होगा। इसका मतलब है कि कोई भी जहाज शांति से वहां से गुजर सकता है, बस शर्त यह है कि वो उस देश की शांति या सुरक्षा के लिए कोई खतरा न पैदा कर रहा हो। टेरिटोरियल सी के ठीक बाद आता है कंटिग्यूअस जोन, जो तट से 24 नॉटिकल माइल्स तक फैला होता है। अब यहां देश की फुल सॉवरेनिटी तो नहीं होती, लेकिन उसके पास कुछ लिमिटेड पावर्स होती हैं। वो अपने कस्टम्स, फिस्कल यानी टैक्स रिलेटेड, इमिग्रेशन या सैनिटरी लॉज को एनफोर्स कर सकता है ताकि कोई गैर कानूनी गतिविधि ना हो। अब आता है एक बहुत ही जरूरी जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ। यह तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। यहां एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। इस जोन में जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जैसे मछली, तेल या नेचुरल गैस, उन सब पर उस कोस्टल स्टेट का एक्सक्लूसिव अधिकार होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह अधिकार सिर्फ रिसोर्सेज पर है, पानी पर नहीं। मतलब सीबेड के नीचे के संसाधन तो आपके हैं, लेकिन सतह पर जो हाईवे है वो सबके लिए खुला है। सभी देशों को यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का पूरा अधिकार है। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद जो भी विशाल समंदर है वो कहलाता है हाई सीज। ये असल मायनों में इंटरनेशनल वाटर्स हैं। यहां किसी भी एक देश की कोई सोवरेनिटी नहीं होती। ये वही ग्लोबल कॉमन है जिसकी हम बात कर रहे थे, जहां नेविगेशन से लेके फिशिंग और साइंटिफिक रिसर्च तक सभी देशों को पूरी आजादी है। चलिए अब बात करते हैं उन जगहों की जहां ये ग्लोबल हाईवे बहुत ही संकरा हो जाता है। इन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव यानी रणनीतिक रूप से संवेदनशील एरियाज हैं, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। तो इससे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर कोई बहुत जरूरी शिपिंग लेन इतनी संकरी हो कि वो पूरी तरह से एक या दो देशों के टेरिटोरियल सी के अंदर आ जाए, तो फिर क्या होगा? क्या वो देश अपनी मर्जी से उस रास्ते को बंद कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया का 1/3 से ज्यादा सी बॉर्न ऑयल यहीं से गुजरता है, और अपने सबसे नैरो पॉइंट पर यह स्ट्रेट पूरी तरह से ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है। हाल ही में, जैसे कि हम जानते हैं, ईरान द्वारा इंटरनेशनल ऑयल टैंकर्स को सीज करने और उन पर हमले की घटनाएं हुई हैं, जिससे ग्लोबल टेंशन काफी बढ़ गया है। तो ऐसे चोक पॉइंट्स के लिए UN क्लॉज में एक स्पेशल रूल बनाया गया है। यहां इनोसेंट पासेज नहीं बल्कि ट्रांजिट पासेज का नियम लागू होता है, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, ट्रांजिट पासेज के तहत जहाजों को बस कंटिन्यूसली और एक्सपीडिशियसली गुजरना होता है, यानी बिना रुके और तेजी से।
और सबसे बड़ा अंतर यह है कि मिलिट्री शिप्स यहां तक कि सबमरीन्स भी पानी के नीचे डूबे डूबे गुजर सकती हैं। यह नियम ही यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश इंटरनेशनल स्ट्रेट्स को अपनी मर्जी से ब्लॉक ना कर सके। लेकिन ये नियम कागज पर जितने साफ लगते हैं, असल दुनिया में उतने ही चैलेंजेस से घिरे हैं। आज के जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट में इन नियमों को लेकर काफी फ्रिक्शन या टकराव देखने को मिलता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के सामने आज कई चुनौतियां हैं। पहली है लीगल एम्बिग्विटी, यानी कानूनों की अलग अलग व्याख्या। जैसे साउथ चाइना सी में चाइना का 9 डैश लाइन क्लेम, जिसे वो अपना हिस्टोरिकल राइट बताता है। वहीं अमेरिका और भारत जैसे देश इसे यूएनसीएलओएस के खिलाफ मानते हैं और इसीलिए यूएस नेवी वहां फॉनॉप्स यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। दूसरा चैलेंज है जियोपॉलिटिकल लेवरेज, जब देश चोक पॉइंट्स का इस्तेमाल दुनिया पर दबाव डालने के लिए करते हैं। जैसे ईरान बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी देता है। तीसरा है यूनिलैटरल सैंक्शंस, यानी एक तरफा प्रतिबंध। और चौथा नॉन स्टेट थ्रेट्स, जैसे रेड सी में हुथी रेबल्स का कमर्शियल शिप्स पर हमला या सोमालिया के तट पर पायरेसी। तो ये सब लीगल और जियोपॉलिटिकल बातें एक आम इंसान के लिए क्यों मायने रखती हैं? क्योंकि इन समुद्र के नियमों का सीधा असर हमारी और आपकी जिंदगी पर पड़ता है। समुद्र के इन रास्तों से लेकर हमारे बाजारों और दुकानों की शेल्फ्स तक। देखिए, जब ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नियम टूटते हैं तो इसका प्रभाव एक लहर की तरह होता है जो पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका असर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन पर और हमारी जेब पर पड़ता है। इसके 3 मुख्य ग्लोबल इंपैक्ट्स हैं। पहला, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन। सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसा कोई चोक पॉइंट बंद हो जाए तो तेल के दाम आसमान छू लेंगे। नतीजा, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। दूसरा है सप्लाई चेन फ्रेजिलिटी। आज की दुनिया जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग पर चलती है। मतलब कंपनी ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रखती, जरूरत पड़ने पर पार्ट्स मंगवाती हैं। समुद्री रास्ते में सिर्फ एक दिन की देरी का मतलब है कि फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं। और तीसरा, सिक्योरिटी एस्केलेशन। समुद्र में देशों के वॉरशिप्स के बीच होने वाली एक छोटी सी झड़प भी बहुत जल्दी एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है। अंत में ये कोड पूरी बात को बहुत अच्छे से समराइज करता है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी नहीं है, ये वो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अनदेखा ढांचा है जिसकी वजह से हमारी आज की मॉडर्न वर्ल्ड फंक्शन कर पा रही है। और जैसे जैसे दुनिया और ज्यादा कनेक्टेड और कंपेटिटिव होती जा रही है, समुद्र के इन अदृश्य नियमों को बनाए रखने का ये संघर्ष और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता जाएगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.